हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा स्फेयर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं री नीट 2026 का पेपर। ठीक है, तो ये वाला पेपर सबको पता है काफ़ी इजी था फॉर बायोलॉजी ओनली। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में काफ़ी पेपर मुश्किल था ये वाला। तो इस पेपर का हाफ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड बचा हुआ हाफ पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 2027 के बच्चों के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इससे आपको पता लगेगा कि बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है। इसके साथ-साथ जो इससे पहले वाला कैंसल्ड पेपर था 3rd में वाला, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले बोला गया था क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम सब जानते हैं कि रेप्टाइल्स यानी कि रेप्टिलिया जो होते हैं वो क्रीपी क्रॉली एनिमल्स होते हैं जिसमें आपका स्नेक आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके इसमें क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर आपके टर्टल, टॉर्टोइज़ वगैरह इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सब हम जानते हैं। इसकी अगली स्टेटमेंट क्या बोल रखी है? ऑल ऑर्गेनिज़्म बिलॉन्ग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी कि ऑल लिख दिया, ठीक है? 3 चेम्बर्ड हार्ट सब में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि सभी रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन था जिससे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो केल्विन साइकिल ये क्वेश्चन आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ही अच्छा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आया है। एक केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज फिक्स करने के लिए कितने टर्न लगते हैं? देखिए, एक टर्न में एक कार्बन फिक्स होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन्स होते हैं और हमें कितना बोला है? 3 मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 इंटू 3 यानी कि 18 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए। और एक साइकिल में एक कार्बन फिक्स होता है, तो 18 कार्बन के लिए हमें 18 साइकिल्स केल्विन साइकिल की लगानी पड़ेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय रूबिस्को इज शोन बिलो। आपको यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की इक्वेशन दे रखी है। ये क्वेश्चन अगेन आपका फोटोसिंथेसिस से पूछा गया है। ठीक है, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन अगेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि ये C3 प्लांट्स के अंदर होता है। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता क्योंकि उधर जब जिस एरिया में उनका रूबिस्को एंजाइम होता है उधर आपके CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है बंडल शीथ सेल में। ठीक है, उनके मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं होता। ठीक है, तो ये C3 प्लांट्स के अंदर ही होता है। इसमें RUBP जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना देता है और साथ में X एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो हमें वो X ही आइडेंटिफाई करना है। तो जो इसमें आपका X है वो 2-फॉस्फो ग्लाइकोलेट है। ये दोनों ही कंपाउंड किसी भी यूज़ में नहीं आते प्लांट के अंदर। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और वेस्टफुल क्यों है? क्योंकि अभी तक ह्यूमंस इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं जान पाए हैं। ना ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, ना ही ह्यूमंस के लिए। जो 2 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं वो ना ही प्लांट के किसी काम आते हैं, ना ही ह्यूमन के। ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन 94। ये आपका प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली आते हैं। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि एक जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गेमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और ये इसे ही आप सीड हैबिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे ही सीड हैबिट भी बोलते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं। इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। ये तो हो ही होता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म वो पौधे हैं जिनमें सीड्स क्या होते हैं? बिना फ्रूट के, यानी कि नेकेड होते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस इफ 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अच्छा, फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हमसे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड पूछा हुआ है। तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन वो होते हैं, आपके 6 कार्बन एटम होते हैं। तो जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो एक ग्लूकोज से 2 बन रहे हैं। ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो 206 से लगभग इसका डबल, यानी कि 412 आपके ग्लूकोज के, सॉरी, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन गैमीट्स। तो जब गैमीट्स का ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से काफी टाइम बाद एक अच्छा क्वेश्चन आया है। काफी टाइम से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका फंगस वाले पार्ट से ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है उसे उसे प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ये दो हो सकते हैं, फर्स्ट फोर्थ नहीं हो सकता। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इसे कैरियोगेमी बोलते हैं, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। तो अगेन ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? टू, ऑप्शन नंबर टू सही आंसर हो जाएगा। सी और बी देख लेते हैं। जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस से। फंगस के अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, ना कि माइटोसिस से। ठीक है, आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजस। तो हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए बहुत ही अजीब डायग्राम है, दोबारा बना लेते हैं। तो अगर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और इसमें ये इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसकी इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? आपका मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगला अगला क्या बोल रहा है इसमें? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, बहुत ही एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैड काउ डिसीज इज कॉज्ड बाय। मैड काउ डिसीज का जो ह्यूमन वाला काउंटर है उसे CR जेकोब डिसीज बोलते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कभी फ्यूचर में। तो हमें पता होना चाहिए कौन करते हैं। ये आपके प्रायोन्स करते हैं। प्रायोन्स होते क्या हैं? इरेगुलर फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो इरेगुलरली फोल्ड हो जाते हैं, और ये आपकी किसी भी तरीके से अगर किसी की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो म्यूटेशंस कर देते हैं या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो माइकोप्लाज्मा स्पीशीज, तो ये तो एक फंगस है। ठीक है, वायरॉइड जैसी बीमारी नहीं करते, ना ही एस्परजिलस। ठीक है, अगला देखते हैं। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन को पूछ के नीट एस्पिरेंट्स की बेइज्जती करी है। ठीक है, तो सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट करा है? स्क्लीडन एंड श्वान ने। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग इन कैबेज। तो कैबेज या रोजेट हैबिट वाले जो पौधे होते हैं, इनके बारे में बात की गई है आपकी एनसीईआरटी में। तो इनकी जो इंटरनोड इलोंगेशन है वो कौन करता है? जिबरलिन। कौन करता है? जिबरलिन। ठीक है, अगला देखते हैं। विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1 विच इज P700। तो हमें पता है जो क्लोरोफिल ए होता है उसकी जो एब्जॉर्प्शन पीक होती है वो आपके दोनों फोटो सिस्टम से मैच करती है। PS1 में वो 700 होती है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 की 700 है, तो क्लोरोफिल ए की भी 700 हो जाती है। एंड PS2 में जिसके अंदर आपका 680 नैनोमीटर होता है, उसके अंदर आपकी क्लोरोफिल ए की भी 680 नैनोमीटर होती है। अगला देखते हैं। स्फेनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू। तो हम सबको पता है कि चार क्लासेस एक ही आपकी सॉरी एक ही उसकी दे रखी है प्लांट के ग्रुप की, विच इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी दे रखी है? सिलोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड एक और होती है सिलाई। ठीक है, ऐसे एक होती है। ठीक है, एंड लास्ट आपकी होती है लाइकोप्सिडा। ठीक है, ये चार क्लासेस होती हैं। तो स्फेनोप्सिडा वैसे तो कायदन इनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था। जैसे लाइकोप्सिडा में आपका सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम होता है ना? एंड टेरोप्सिडा में आपका ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम होता है। इस तरीके के पूछना चाहिए था, बट इन्होंने डायरेक्टली यही पूछ लिया कि स्फेनोप्सिडा कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस। तो लोअर लिम्ब यानी कि पैरों की बात की गई है, तो पैरों में सबसे पहले आपका फीमर आता है। ठीक है, देन आपका पटेला आ जाता है विच इज योर नी बोन। ठीक है, देन यू हैव योर टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, देन टीबिया एंड फिबुला हो जाता है आपका। एंड उसके बाद आपका टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स। टार्सल्स तो देख लेते हैं। फीमर, टार्सल नहीं, फीमर, टीबिया नहीं, पटेला पैरे नहीं, फीमर, फीमर पटेला टीबिया एंड टार्सल्स, इस तरीके से रहता है। अगला देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। एक और क्वेश्चन आ गया आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन से। तो हर्बिसाइड कौन है इन चारों में से? तो हम सबको पता है कि जो आपका 2,4-D है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन, ये एक हर्बिसाइड का काम करता है, यानी कि वीडीसाइड का एक तरीके से काम करता है। अगला देखते हैं। जीनस रिप्रेजेंट। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें पता है किंग फिलिप कम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। इस तरीके से आपका हायरार्की चलता है। ठीक है, तो जो जीनस है वो क्या है?
क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलके क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलके क्या बनाते हैं? जीनस बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल नोन एज, बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगेन, क्रोमोप्लास्ट। हम सबको पता है अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च स्टोर करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल होता है। ठीक है, एंड आपका क्रोमोप्लास्ट में आपका कलर कंपाउंड्स होते हैं, कलर वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल्स उनमें से ही एक है। एंड एल्यूरोप्लास्ट में आपका प्रोटीन स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है आपका इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है, इसमें आपका क्या स्टोर होता है? ऑयल स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? ऑयल। ठीक है, अगला देखते हैं। इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग, तो वाटर में फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है? तो स्किन की हेल्प से रेस्पायर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट, इनमें से कौन सा कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक है तो ये तो नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता तो नहीं हो सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, यस हमारे में डॉर्सल होता है, ये भी हो सकता है। एब्सेंस ऑफ गिल, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिशेज आर आल्सो कॉर्डेट बट उनमें गिल्स होते हैं। अगला देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एसईआर की बात की गई है इसमें। ठीक है, एसईआर क्या है? It is a site of synthesis of carbohydrates, has ribosome attached to it, ये तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनाता ये। इट इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन आपका आरईआर बनाता है एंड मेजर लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सो राइबोसोम्स आर मेड ऑफ 50s एंड 30s, बिल्कुल सही है। 50s एंड 30s मिलके आपका 70s का राइबोसोम बनाते हैं और 80s में आपका 60s प्लस 40s होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दे कैन हैव प्लाज्मिड, तो ये भी हो सकता है। दे कैन हैव, दे कंटेन म्यूसिसोम होते हैं। दे हैव पेरोक्सिसोम्स, नहीं, पेरोक्सिसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, वो आपका ऑर्गेनेलीज जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी आपका सही ऑप्शन है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगेन एक मैचिंग मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो क्रिस्टा सिस्टर ने थैलाकॉइड फॉस्फोलिपिड इसे मैच करना है। तो सबसे पहले डी इजी लग रहा है। फॉस्फोलिपिड आपका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। बाकी मैं ऑप्शंस भी देख लेते हैं। क्रिस्टा जो है आपका, अभी मैंने बताया था जब माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आया था, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, स्पेसिफिकली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद सिस्टर ने जो है फ्लैट, सॉरी, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके गोल्जी के अंदर, एंड थैलाकॉइड्स आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर वो सही है? तो इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, एंड ये आपको दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जिस ये आगे वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज योर एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड ये जो पीछे वाला पार्ट है दिस इज योर न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एंड अगर इसके दूसरे नाम देखें तो इसको पास नर्वोसा, इसको पास डिस्टालिस, एंड इसके बीच में एक पार्ट होता है विच इज पास इंटरमीडिया एंड पास नर्वो डिस्टालिस, दोनों मिलके आपका एडिनोहाइपोफाइसिस बनाते हैं, एंड पास नर्वोसा आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये भी। इट सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच की बात हो रही है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। इट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो आपका पार्स इंटरमीडिया बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है? पार्स इंटर, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इट डज नॉट सीक्रेट प्रोलैक्टिन, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रोलैक्टिन बनाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ए बी सी सही ऑप्शन है, थ्री सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट, फोटोसिंथेसिस का तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड फोटो रेस्पिरेशन पे लगातार दो क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, तो इस साल बहुत ही वियर्ड सी वेटेज गई है पेपर की, कि मतलब फोटोसिंथेसिस पे जनरली एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट इस साल तीन क्वेश्चन है। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन है, काफी जल्दबाजी में पेपर बनाया शायद इन्होंने। चलिए बात करते हैं। डू नॉट अकर इन सी थ्री प्लांट, अभी हमने देखा था कि ये सिर्फ सी थ्री में होते हैं, सी फोर में नहीं होता ये प्रोसेस, तो ए तो गलत हो जाएगा। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो ए नहीं होगा। ठीक है, तो CO2 इज कंज्यूम्ड एंड O2 इज जनरेटेड, नहीं जी, किसी भी तरीके की कोई भी गैस में से नहीं निकलती है, तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें O2 कंज्यूम होती है। ठीक है, और CO2 नहीं निकलती।
अगला देखिए तो फॉस्फोग्लाइकोलेट इस फॉर्म, तो ये सही है। अभी हमने देखा कि 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये भी सही है, तो सी एंड डी आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन। अगला ऑप्शन है ब्लड कोएगुलेट इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी, ये स्टेटमेंट तो सही है, जब इंजरी होगी तभी तो कोएगुलेशन होगा ना। अगला है ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन्स, तो जो क्लॉट लगता है वो फिब्रिन्स का ही बना होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये हमारा आंसर नहीं है। फिब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिनोजन, अभी दो स्टेटमेंट एक जैसी दिख रही है बट अलग है। एक्चुअल में ये कैसे रहता है, जैसे चोट लगती है तो सबसे पहले इंजरी होती है, ठीक है। इंजरी के बाद आपका प्लेटलेट से आपका प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बिन रिलीज करते हैं। सो ये थ्रोम्बो थ्रोम्बोकाइनेस जो होता है वो रिलीज करते हैं, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड ये जो थ्रोम्बिन है ये फिर फिब्रिनोजेन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, फिब्रिन में, ठीक है। ये आपका चलता है सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है, तो फिब्रिनोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फिब्रिन, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि ये स्टेटमेंट सही है कि जो फिब्रिन है वो फिब्रिनोजन से बन रहे हैं, तो ये नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो अगेन आप देखो लिविंग वर्ल्ड से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस चैप्टर से पिछले 2 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एंड उससे पहले भी कभी आया तो एक ही क्वेश्चन ही आया, अगेन उससे दो क्वेश्चन इस साल पूछ लिए गए हैं, तो हमें उसको अरेंज करना है, जैसे भी हमने करा था, किंग फिलिप कम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, आपके अपने तरीके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किंग होता है, तो हमसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी कि लोअर से हायर में जाना है, यानी कि स्पीशीज से किसकी तरफ जाना है, किंगडम की तरफ। तो आखिरी में एफ होना चाहिए, दो में एफ है आखिरी में, ठीक है। एंड स्टार्टिंग में आपका जी होना चाहिए, तो ये दोनों में जी है, ठीक है। तो किंग फिलिप, तो एफ के बाद डी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो गया, ये गलत है, सेकंड आपका सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, select the correct sequence of experiments that led to gradual understanding of photosynthesis in green plants। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स का, कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं, तो आप अगर आपको एनसीईआरटी का सीक्वेंस भी याद है तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो बेल्जार वाला, तो जिसमें सबसे पहले क्या पता लगा था, रोल ऑफ एयर पता लगा था, फिर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन पता लगा था, फिर वॉन सैक्स का जो एक्सपेरिमेंट था ग्लूकोज वाला, उससे हमें ग्लूकोज के बारे में पता चला, एंड देन टीडब्ल्यू एंगलमैन का क्लोरोफिल ए एंड बी वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे हमें सब पता चला, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बता रखा है, ये बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बोल रखा है, एंड अगेन ये इनके क्या काम है वो बताना है। तो ग्लूट 4 पे 2024 में भी क्वेश्चन आया था, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। स्टार्च जो है आपका ग्लूकोज सॉरी स्टार्च जो है आपका एंटीबॉडी आपका इन्फेक्शन को फाइट करता है। कॉनकैनावेलिन ए आपका लेसेटिन है, एंड स्टार्च जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। स्टार्च के साथ एनर्जी स्टोरेज कुछ खास वो था नहीं, इसके जरिए यहाँ पे एटीपी फिर भी बेटर रहता, बट कोई बात नहीं, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यही बेस्ट बन रहा है। तो ए का टू ठीक है, बी का वन इन दोनों में है, सी का आपका 4 है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन एज, तो टोटल वर्टिब्री 26 होती है ह्यूमन में, आपको याद होनी चाहिए। कैसे कैसे होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, 5 लंबर वर्टिब्री होती है, एंड एक सेकिजियल एंड एक कॉक्टिजियल वर्टिब्री होती है, तो टोटल कितनी हो गई है, 26 हो गई, ठीक है। बहुत याद रखने वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है वो बताना है। गोल्जी आता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ईआर आता है, गोल्जी आता है, लाइसोसोम वैक्यूल, ये सारे आते हैं, यही आपका सही ऑप्शन है। ईआर रेटिकुलम आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गेन नहीं होगा, पेरोक्सिसोम्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सोम वैक्यूल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका सबसे सही बन रहा है। अगला देखते हैं, लेंथ ऑफ स्टेम इज जीरो
at time 0 is 20 centimeter. The arithmetic growth rate is 30 centimeter per day. What is the length of the stem at the end of seventh day? तो काफी ही मिनिमलिस्टिक सी अप्रोच के साथ एक क्वेश्चन हो जाएगा। टी इक्वल जीरो पर आपका टी जीरो पर आपका जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड हर रोज 30 सेंटीमीटर बन रहा है, तो 7 दिन में ये 201 सेंटीमीटर ग्रोथ हो जाएगा, तो इसको प्लस करके 230 सेंटीमीटर आपकी फाइनल हाइट निकल आती है। अगला देखते हैं, ये आपका सेल से अगेन सेल नहीं, ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्पेसिफिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई जगह पे इन शेप्स को सेल में भी पढ़ा दिया जाता है प्रोकैरियोटिक वाले पार्ट में, ठीक है। तो वो देख लीजिए आपने कैसे पढ़ा है, ठीक है। स्फेरिकल आपका कोकस होता है, रॉड शेप आपका बैसिलस होता है, कॉमा शेप आपका विब्रियो होता है, एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 इन दो में है, ठीक है। बी का आपका 4 हो जाएगा, बी का 4 इसी में, तो 1 आपका सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मैचिंग करना है। तो मैंजीफेरा सबसे इजी मुझे यहाँ मैंजीफेरा लग रहा है, बी का 5, तो बी का 5 इन दो में है, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद सैपिनडेल्स ऑर्डर है इसका, ये हमें पता है, ठीक है। ई का 1 इसी में ही है, तो 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन के सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का इसमें से पार्ट कौन नहीं है? तो हमें पता है कि ये आपके 3 क्रेनियल मेनिंजेस हैं, क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है। और ये पेरिकार्डियम तो आपका हार्ट का जो ऊपर डबल लेयर है वो है ये, तो हार्ट के जो डबल लेयर है ये उसकी बात की गई है, तो ये कहीं से भी आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो डबल लेयर, ठीक है। तो ये क्रेनियल मेनिंजेस का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, ये डैप से आप याद रख सकते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेकोनॉइड एंड पाया मैटर। तो ये बाहर से अंदर की तरफ है, आउट टू इनर, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, आगे काम आएगा, किसी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेस 1। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है थोड़ा सा, कि एक जगह पे इसको मतलब अगर सेल साइकिल की बात करें तो उसके हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, बट नहीं सॉरी, सेल साइकिल के हिसाब से स्टेटमेंट सही है, बट अगर आप 12th के अंदर मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर देखते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको सही मान के चलेंगे, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस, तो ये तो गलत है। मियोसिस 2 जो होता है आपका वो रिजेंबल करता है माइटोसिस को, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपका पी में होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन, तो एक्साइल जो है वो आपका टोमेटो, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में होता है। पैराइटल प्रेजेंटेशन आपका आर्जिमोन में होता है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, एंड फ्री स्टेंट्रल जो है आपका प्राइमरोस एंड डायंथस, इन दो में होता है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग पीछे है, तो ए का 4 बी का 2, ये दो से शायद हमारा मैच हो जाएगा। ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2 नहीं हो पाएगा यार, ठीक है, ये नहीं है, बस ए का 4 बी का 2, सी देख लेते कौन है। सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1, ये रहा, 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गे इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये तो 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि फंगस और एल्गी की सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप लाइकन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, इनमें से कौन प्रोकैरियोट नहीं है? तो बैक्टीरिया भी आपका प्रोकैरियोट है, बीजीए विच इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा भी आपका प्रोकैरियोट है, फंगस इज योर यूकैरियोट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बायोमोलिक्यूल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी एक बार देख लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा आपका कार्बन होता, सॉरी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका ऑक्सीजन होता है, इसको यहाँ हटाओ हम। तो ए सबसे ज्यादा है, ए एक में ही ए है, ठीक है। तो बी कार्बन फिर आ जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन फिर कार्बन, देन आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से सिंपल सा उसी सीरियल ऑर्डर में ये आंसर था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, ये स्टेटमेंट सही है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट ग्लूकागॉन, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका आंसर है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ग्लूकागॉन जो है वो स्टिमुलेट करता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज बनाने वाले प्रोसेस को ये वो करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस आपका इंसुलिन का काम है, यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज लेवल करना, ठीक है। नहीं, आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। ये स्टेटमेंट सही है, सॉरी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है,
ठीक है? ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज लेवल बढ़ाना, एंड इंसुलिन का काम होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? वो बनाना, ठीक है? चलिए, अगला देखते हैं। Which of the following are characteristics of feature of Solanaceae family? Solanaceae का कौन सा characteristic feature है? तो flowers are bisexual and actinomorphic, ये सही है। ठीक है, calyx have 5 sepals and they are united, तो ये भी सही है। Androecium have 5 stamens and are epipetals, ये सही है। Ovary is inferior, ये गलत है। हमने superior ovary के example देखे हैं, ठीक है? MCD which is mustard, chili and धतूरा, ठीक है? तो इसमें जो आपका डी है, धतूरा विच इज फ्रॉम सोलेनेसी, ये इसमें आपकी सुपीरियर ओवरी रहती है, ठीक है? सुपीरियर ओवरी रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 133। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ अ बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो व्हेन ए प्लेन पर सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड टू इक्वल हाफ, उसे रेडियल नहीं उसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, तो ये गलत है, ये बायलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, बायलेटरल, ठीक है? इन फाइलम एकाइनोडर्म बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये स्टेटमेंट अगेन गलत है। इसमें जो आपका लार्वा होता है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, जो एडल्ट होता है ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल होता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेजेस, पीवाईक्यू को जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो G1 S G2 M, ये सिंपल सा सीक्वेंस रहता है, तो G1 S G2 M 4 आपका सही हो जाएगा। इन फ्रॉग्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर, एनसीईआरटी में गिवन है 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं फ्रॉग्स में, और ह्यूमन में कितनी होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो हमने 50% पेपर जो होता है बायोलॉजी का 45 क्वेश्चंस वो कर लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे 45 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको आई होप पसंद आया होगा ये वाला डिस्कशन, एंड यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि नीट 2027 देने वाले हैं, और हमारे चैनल के बारे में उनको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।